बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप। निरस्त होगी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019। अगर आपको आपकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि यह खबर आज के देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार में छपी है, जिसके लिए पिछले 2 हफ्तों से मैं और छात्र लगातार मिलकर कोशिश कर रहे थे। वह कोशिश आखिर रंग लाती दिख रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि सभी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर जरूर करिए। किसी ने कहा है, सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। तो जी हाँ, यह जो कहानी है, यह जो कहावत है, सही होते दिख रही है। क्योंकि आज जो दैनिक भास्कर ने छापा है, निश्चित रूप से इसको पढ़कर उन विद्यार्थियों को एक आशा की किरण जाग गई है जो कि सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले 2 हफ्ते से आयोग, न्यूज चैनल्स, मंत्रियों, नेताओं सभी के पास जा जाकर इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए गुहार लगा रहे थे। लेकिन आयोग की हठ धर्मिता देखिए कि कोरोना महामारी होने के बाद भी इस परीक्षा को लेने पर अड़ा हुआ है। और अगर तारीख आगे बढ़ा ही देते तो इसमें किसी भी पार्टी का ना तो कोई नुकसान था, साथ ही अगर हाईकोर्ट का फैसला बच्चों के पक्ष में आ जाता है तो शासन का पैसा भी बच जाता। पूरी खबर क्या है आपको पढ़कर सुना देता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2019 में लागू किए गए आरक्षण नियमों के आधार पर जारी की गई वरीयता सूची के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में 26 मार्च को फैसला होने की संभावना है। कोर्ट पहले ही पीएससी को आदेशित कर चुका है। इसके पहले आप यह देख लें, अगर तारीख आगे बढ़ाकर परीक्षार्थियों सहित शासन को भी हानि पहुंचाने से बचा सकता था आयोग। आगे देखिए खबर क्या है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। इसके बाद भी पीएससी द्वारा 26 मार्च को मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। यदि कोर्ट का फैसला याचिका लगाने वाले परीक्षार्थियों के पक्ष में आता है तो न सिर्फ मुख्य परीक्षा निरस्त होगी, बल्कि नए सिरे से मेरिट सूची जारी करना पड़ेगी। इससे परीक्षार्थियों का नुकसान होगा, वही शासन को भी लाखों रुपए की हानि होगी। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2019 में भर्ती नियम 2015 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त 43 याचिकाओं की सुनवाई 15 मार्च को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होना थी। समय के अभाव के कारण उक्त प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि आवेदकों की तरफ से केस लड़ रहे एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि 21 मार्च से पीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा ली जा रही है, इसलिए 21 मार्च के पूर्व प्रकरणों को निराकृत किया जाना आवश्यक है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पीएससी को समस्त प्रक्रिया याचिकाओं के निर्णयाधीन रखने का आदेश दिया जा चुका है। यदि निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो पीएससी की समस्त प्रक्रिया स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अब इसको क्या समझें, जब देश के उच्च न्यायालय ने इतना बड़ा मामला अपने संज्ञान में ले रखा है, जिस पर सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद भी आयोग ने परीक्षा करवाने की जिद ठान ली। आपको पता ही है क्या है मामला। 40% सामान्य एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2019 में अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के मेरिट वाले विद्यार्थियों को स्थान नहीं देने के साथ ही आरक्षण नियमों एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध नीति अपनाने के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर एवं जबलपुर बेंच में याचिकाएं लगाई गई थीं। तो आपको ये सारे मामले जो है पता ही है, जिससे आरक्षण बढ़कर क्या हो गया, 113% हो गया, जो कि आरक्षण नीतियों का सरासर उल्लंघन है। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन आयोग है तो सब संभव है। आयोग है तो वह कोरोना में भी परीक्षा करवा सकता है। आयोग है तो वह छात्रों की परवाह भी नहीं करेगा। देखिए आप, कोर्ट के फैसले का असर किस पर होगा? कोर्ट के फैसले का असर सभी पर होगा। जो 10,000 से ज्यादा व्यक्ति मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उन पर भी होगा। साथ ही अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाएगी। लेकिन जो जिम्मेदार है उनका जवाब भी सुन लीजिए। हाई कोर्ट में भले ही 26 को सुनवाई है, लेकिन कोर्ट ने हमें भर्ती प्रक्रिया जारी रखने से रोका नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं।
कोर्ट का फैसला आने के पहले कयास नहीं लगा सकते। यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आया तो कुछ विद्यार्थी हट जाएंगे। वैसे ये सब काल्पनिक बातें हैं। बताइए, यह आप 10 मार्च का कोर्ट का निर्णय देख लीजिए। कोर्ट ने राज्य शासन को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इंदिरा शाहनी से लेके 5 मार्च 2021 तक पारित हजारों निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनारक्षित पदों पर चयन सिर्फ मेरिटोरियस यानी प्रतिभावान अभ्यर्थियों का ही होगा। इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं उन्हें यह मनगढ़ंत लग रहा है। आखिर क्यों विद्यार्थियों की, छात्रों की हितों की उपेक्षा की जा रही है? छात्रों ने आयोग से लेकर नेताओं से लेकर मीडिया से लेकर हर जगह गुहार लगाई, जिसका प्रमाण आपको बता देते हैं। एलीट स्टडीज इंदौर के संस्थापक प्रिंस सर 16 मार्च को जब सर्वप्रथम आयोग पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से इस सारे मैटर को हाईलाइट किया और इस पर कोशिश की सबका ध्यान आकर्षित करने की। उसके बावजूद भी कई मीडिया के लोग जिन्होंने इसकी आवाज को उठाया और कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी इसको संज्ञान में लिया गया। साथ ही साथ न्यायालय का निर्णय आने तक पीएससी मुख्य परीक्षा लंबित रखने की मांग को भी उठाया गया, लेकिन आयोग तो आयोग है, किसी की कहां सुनेगा। लेकिन अब अगर 24 एवं 26 मार्च को जो माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई है, जिसकी हमें पूरी आशा है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, जब हम जीत जाएंगे तो आयोग न केवल अपनी हठधर्मिता जो कि उसने अपना रखी है उसकी हठधर्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, साथ ही राज्य शासन को लगने वाला लाखों का नुकसान, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर कुछ समय के लिए परीक्षा स्थगित कर देते तो ना तो इससे किसी पार्टी को कोई नुकसान होता, ना ही किसी छात्र को इससे कोई नुकसान होता और ना ही आयोग को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि जो परीक्षा पिछले 1.5 साल से नहीं हो पाई, अगर उसमें 1 महीने का स्टे दे देते या आयोग उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक इस पर स्टे दे देता तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होती। चलिए, तो अब हम आशा कर रहे हैं कि 24 और 26 मार्च को छात्रों के हित में कोई अच्छी खबर आएगी और ठोस परिणाम या ठोस निर्णय जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ एलीट स्टडीज इंदौर के संस्थापक विपिन त्रिपाठी, जिनको आप प्रिंस सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए युवा स्वाभिमान संघ बनाया है। मान लीजिए, सपोज करिए, अगर उच्च न्यायालय ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑप्शन है वो अभी भी खुला है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर तुरंत उच्च न्यायालय को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर जब संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो यह परीक्षा निरस्त होने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से अगर छात्रों का हित हुआ है तो छात्रों के अहित के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को इसमें ठोस निर्णय देना पड़ेगा, जिसके लिए हम आशा लगाए बैठे हैं। आज सभी विपिन त्रिपाठी यानी कि प्रिंस सर के युवा स्वाभिमान संघ में जुड़ सकते हैं और हमें इन नंबरों से अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। एलीट स्टडीज इंदौर में अगर आप ऑफलाइन कक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रिंस सर के मार्गदर्शन में आप सभी के लिए यहाँ पर पिछले 8 सालों से निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन में सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ तैयारी करवाई जा रही है। वर्तमान में कोरोना की अगर बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको रुकने के लिए कोचिंग के ऊपर ही हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल्स के साथ साथ यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है। यानी कि अगर कोरोना महामारी से कोई परेशानी होती है तो आप छात्रों को वापस घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हॉस्टल्स और खाने पीने की व्यवस्था भी साथ में यहाँ पे आपके लिए करवाई गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप एलीट स्टडीज इंदौर के संस्थापक युवा स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष विपिन त्रिपाठी और प्रिंस सर के इस संगठन से जुड़ें और हमें अपनी जो भी मदद हो वो पहुंचाएं, ताकि आने वाली जो एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा है जो 11 अप्रैल को प्रस्तावित है,
उसके लिए एवं कृषि छात्रों के लिए एवं छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के लिए हमारा यह संघ, हमारा यह संगठन आवाज उठाता रहेगा। आप सभी के साथ की जरूरत है, क्योंकि यह लड़ाई सत्य की है, न्याय की है, यह लड़ाई छात्रों के हित की है। हमारा कोई भी मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ना ही जातिवाद का है। यह लड़ाई छात्र हित की है और छात्र हित में युवा स्वाभिमान संघ हमेशा आवाज उठाता रहेगा। आप सभी इस संगठन से जुड़े, धन्यवाद।